नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मेरे पिछले वीडियोस पर आप लोगों के बहुत सारे प्रश्न आए हैं, लेकिन वीडियो के अंत में मैं जो कुंडलियों का विश्लेषण करता हूं, उसमें 2-3 से ज़्यादा प्रश्नों का उत्तर समाहित करने की गुंजाइश नहीं होती। 2-3 प्रश्न ही मैं टेकअप कर पाता हूं, क्योंकि ज़्यादा प्रश्न लेने पर वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। इसलिए मैं आज पृथक से 9 नवंबर तक प्राप्त प्रश्नों का उत्तर अलग से एक वीडियो बनाकर अपलोड कर रहा हूँ। हालांकि इसमें भी केवल 15 समस्याएं और 15 समाधान ही ले पाया हूँ। वीडियो के कलेवर को देखते हुए बहुत ही संक्षिप्त विश्लेषण कर पा रहा हूँ, लेकिन प्रथम दृष्टया आपकी कुंडली में जो कमियां दिखाई पड़ रही हैं, अगर आपने उसका उपाय कर लिया तो निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। कुंडली विश्लेषण पर ये मेरा पहला वीडियो है और अगर आप लोगों ने उत्साहवर्धन किया तो आगे भी इसी तरह की वीडियोस मैं आपके लिए अपलोड करता रहूँगा और प्रयास यही करूँगा कि सप्ताह में कम से कम 50-60 कुंडलियों का विश्लेषण प्रस्तुत कर सकूँ। तो आप लोगों से ये अनुरोध है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों को, अपने मित्रों को, अपने संबंधियों को ज़रूर शेयर कीजिएगा। हो सकता है उनके जीवन में भी समस्या हो, और समस्या तो हर व्यक्ति के जीवन में होती है। मेरे द्वारा बताए गए समाधान से अगर किसी भी व्यक्ति की समस्या दूर होती है तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी मेरे लिए और आपके लिए भी। तो इसलिए जो है इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। मैं सिर्फ ये बात कहना चाहूँगा कि धैर्य के साथ उपाय कीजिएगा, निश्चित रूप से लाभ होगा। बहुत से लोग जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं और उन्होंने उपाय किए हैं, उन्हें लाभ हुआ है। 9 नवंबर के बाद जो प्रश्न प्राप्त हो रहे हैं उसका उत्तर मैं अगले वीडियो में दूंगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ये प्रश्न है किरण जी का। रियल एस्टेट में काम कर रही हूँ लगभग 2 साल से, फिर भी आर्थिक लाभ नहीं हो रहा है। आपकी कुंडली देखिए, आपकी कुंडली में रियल एस्टेट के कारक होते हैं शनिदेव, और शनिदेव चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं। शनिदेव की दृष्टि आपके कर्म भाव पर पड़ रही है और कर्म भाव के स्वामी भी शनिदेव हैं, इसलिए आपको रियल एस्टेट में लाभ होगा। सबसे अच्छी बात यह है कि आपकी कुंडली में सूर्य उच्च के हैं, मेष राशि में है, तो आपको सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। कमी कहाँ है अब आप ये भी समझ लीजिए। आपकी कुंडली के चतुर्थ भाव में मंगल कर्क राशि में गोचर कर रहे हैं। कर्क राशि में मंगल नीच के होते हैं और मंगल के नीच के होने की वजह से आप मंगल की दृष्टि कर्म भाव पर पड़ रही है, तो आपको लाभ नहीं हो पा रहा है। तो आप मंगल का उपाय करें, निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। बजरंगबली की उपासना करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, और मंगल के विस्तृत उपायों के संबंध में मैंने एक वीडियो अपलोड कर दिया है, उसका लिंक दे रहा हूँ, वहाँ से समझ लीजिएगा, उपाय कीजिएगा, निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। क्योंकि आपकी कुंडली में लग्न भाव में सूर्य हैं, बहुत ही बलवान स्थिति में हैं, उच्च की स्थिति में हैं, तो सूर्य का आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा। मंगल को स्ट्रॉन्ग कीजिए, मंगल के उपाय कर लीजिए, धन लाभ होगा, सफलता मिलेगी। ये प्रश्न है सचिन जी का। मुझ पर बहुत कर्ज है, वह चुकाने में कठिनाई आ रही है, उपाय बताएं। आपकी कुंडली आपके सामने है, ये नवमांश कुंडली है। कुंडली के छठे भाव से कर्ज का विचार किया जाता है। छठे भाव में राहु का गोचर है, कर्ज को बढ़ा रहा है। कुंडली को द्वादश भाव खर्चों का होता है। द्वादश भाव में सूर्य का गोचर तुला राशि में है। तुला राशि में सूर्य नीच के हैं और नीच के होने की वजह से अशुभ फल दे रहे हैं। खर्च आपका बढ़ता जा रहा है।
तो एक तरफ तो खर्च बढ़ रहा है और दूसरी तरफ राहु की वजह से कर्जा भी बढ़ रहा है। तो सूर्य के भी उपाय कीजिए और राहु का भी उपाय कीजिए। दोनों का ही लिंक मैं दे रहा हूँ, दोनों वीडियोस का। सूर्य का उपाय समझकर अच्छे से कीजिए, राहु का उपाय अच्छे से कीजिए, और आप देखिए आपके खर्चे भी कम हो जाएंगे और आपकी बचत भी होगी, कर्ज भी उतर जाएगा। ये प्रश्न है संपत कांवले जी का। क्या मेरी कुंडली में अस्थाई नौकरी का योग है? जन्मतिथि समय दे रखा है, कुंडली देखिए आपकी है। सरकारी नौकरी के कारक होते हैं सूर्य, और सूर्य का गोचर आपके लग्न भाव में है। और सबसे अच्छी बात यह है कि सूर्य का गोचर स्वराशि सिंह राशि में है। सरकारी नौकरी के प्रबल योग हैं। मंगल आपकी कुंडली के पराक्रम भाव में है। अगर आप परिश्रम करेंगे निश्चित रूप से अस्थाई नौकरी मिलेगी, सरकारी नौकरी मिलेगी। कमी कहाँ है आप ये समझ लें। सूर्य अंश बल से कमज़ोर हैं, 26 डिग्री 43 मिनट है, यानी कि लगभग मृत अवस्था या वृद्ध अवस्था आप समझ सकते हैं। यानी सूर्य हैं तो स्वराशि में अच्छा फल देने वाले हैं, लेकिन वृद्ध हैं, कमज़ोर हैं। तो आप सूर्य को स्ट्रॉन्ग कीजिए, सूर्य की उपासना कीजिए, और सूर्य को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, सूर्य को बलवान करने के लिए, सूर्य का पूरा लाभ लेने के लिए मैंने सूर्य के उपाय पर एक वीडियो बनाया है, उसका लिंक दे रहा हूँ। आप अगर उपाय कर लेंगे निश्चित रूप से आपको सरकारी नौकरी मिलेगी, अस्थाई नौकरी मिलेगी, इसका प्रबल योग है। ये कमेंट है शिवम का। उत्तर प्रदेश सरकारी नौकरी कब लगेगी? डिफेंस में एग्ज़ाम दिया हुआ है, क्या इस बार हो जाएगा? कुंडली देखते हैं। शिवम जी, ये आपकी कुंडली है और आपके कुंडली के लग्न भाव में मंगल का गोचर है, और मंगल स्वराशि में है, मंगल स्वराशि में है। तो आपके फोर्स में जाने के प्रबल योग हैं। थल सेना, नभसेना, वायुसेना, पैरामिलिट्री फोर्सेज, आईटीबीपी, सीआरपीएफ या फिर पुलिस विभाग में, इन क्षेत्रों में आपके जॉब के प्रबल योग हैं। आपकी कुंडली के लग्न भाव में मंगल का गोचर है वृश्चिक राशि में, प्रबल योग हैं, सफलता मिलेगी। लेकिन दो चीज़ें आपको करनी होंगी। ये आपकी कुंडली में मंगल कमज़ोर हैं, बहुत ज़्यादा कमज़ोर तो नहीं है लेकिन कमज़ोर हैं, और साथ साथ सूर्य भी कमज़ोर हैं। सूर्य तो बहुत ही कमज़ोर हैं, जो कि सरकारी नौकरी के कारक होते हैं। तो इसलिए आप सूर्य का उपाय करें और मंगल का उपाय करें। सूर्य की देखिए डिग्री यहाँ पर 2 डिग्री 58 मिनट है, बहुत ही कमज़ोर हैं सूर्य आपकी कुंडली में। और मंगल की 21 डिग्री 20 मिनट है। तो प्रबल तो नहीं है, बलवान तो नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा कमज़ोर भी नहीं है। आप मंगल का और सूर्य का उपाय कर लें। इनके उपायों पर मैंने बहुत विस्तार से चर्चा की है, वो वीडियो उसका लिंक दे रहा हूँ, वहाँ से समझ लीजिएगा। अगर आपने सूर्य का उपाय कर लिया पूरी तरह से और मंगल का उपाय कर लिया, बहुत आसान उपाय है, आप वीडियो देखिएगा आपको समझ में आ जाएगा। तो पक्का नोट कर लीजिए, आपको फोर्स में जॉब मिल जाएगी। ये प्रश्न है अंजू महाजन जी का।
मेरी लड़की की डेट ऑफ बर्थ 9 नवंबर 1991, चंडीगढ़। शादी कब होगी? ये आपकी लड़की की कुंडली है। विवाह का प्रबल योग है और अब तक विवाह हो जाना चाहिए था। देवगुरु का गोचर सप्तम भाव में है। देवगुरु विवाह के कारक हैं और सप्तम भाव से विवाह का विचार किया जाता है, तो विवाह निश्चित रूप से 24 से 25 साल में हो जाना चाहिए था। और देवगुरु अंश बल से भी ठीक हैं। कमी कहाँ पर है? कमी है राहु की वजह से। राहु की नवम दृष्टि जो है वो सप्तम भाव पर पड़ रही है। इस वजह से विवाह में विलंब हो रहा है। आप देवगुरु का उपाय करें, देवगुरु की उपासना करें और राहु का उपाय करें। दोनों ही वीडियोस मैंने अपलोड कर रखे हैं, लिंक दे दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। राहु का उपाय कीजिए, गुरु का उपाय कीजिए, निश्चित रूप से विवाह होगा, बहुत शीघ्र होगा। हालांकि ऐसा भी नहीं है कि आपने उपाय शुरू किया और तुरंत ही विवाह हो जाएगा, लेकिन विवाह निश्चित रूप से होगा और विद इन ईयर हो जाएगा। आप उपाय करें राहु का और गुरु का। ये प्रश्न है शंकर प्रसाद जी का। आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, बिजनेस मंदा चल रहा है, बहुत परेशानी चल रही है, कर्ज भी बढ़ता जा रहा है, क्या उपाय करें? कुंडली देखते हैं। देखिए, आपके कुंडली के धन भाव में चंद्रमा का गोचर है और चंद्रमा मृत अवस्था में है। चंद्रमा बहुत ही अधिक कमज़ोर हैं और चंद्रमा के साथ साथ मंगल भी अस्त हैं। धन के जो कारक शुक्र हैं वो भी अस्त हैं और इस वजह से आपको धन की प्राप्ति नहीं हो रही है। आर्थिक परेशानियां आपकी बढ़ती जा रही हैं और शनि आपकी कुंडली के पंचम भाव में पड़ रहे हैं और शनि की दशम दृष्टि जो है वो चंद्रमा पर पड़ रही है, धन भाव पर पड़ रही है और शनि की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ने से विष योग बन रहा है। चंद्रमा कमज़ोर है, शुक्र कमज़ोर है और आपके कर्म भाव में राहु का गोचर है। तो ये सारी परिस्थितियां ऐसी हैं जिसकी वजह से आपको धन की भी कमी है, मानसिक समस्याएं हैं, तमाम जो आपको दिक्कतें आ रही हैं वो इसी कारण से आ रही हैं, चंद्रमा के और राहु के कारण। हालांकि एक स्थिति आपकी कुंडली में बहुत अच्छी है और वो ही है कि देवगुरु का गोचर आपकी कुंडली के लग्न भाव में है, केंद्र के भाव में है। तो परेशानियां आपको आएंगी, बहुत आएंगी, लेकिन आप हर परेशानी से सुरक्षित बाहर निकलेंगे। उपाय के लिए आप चंद्रमा और राहु का उपाय करें। साथ ही साथ मंगल भी अस्त हैं, तो आपके पराक्रम साहस में कमी होगी, आपका काम में मन नहीं लगेगा, आप पूरे मन से काम नहीं कर पाएंगे। तो चंद्रमा, राहु और मंगल इन तीनों का करें। इन तीनों को प्रबल करें, तीनों को बलवान करें और इसके लिए जो उपाय हैं तीनों के मैंने अलग अलग वीडियोस बना दिए हैं, उसका लिंक दे दे रहा हूँ, अच्छे से समझ लीजिएगा। अगर आपने उपाय कर लिया तो निश्चित रूप से आप बहुत बड़ी सफलता अर्जित करेंगे देवगुरु की कृपा से, क्योंकि देवगुरु जो हैं वो केंद्र के भाव में बहुत अच्छा फल देते हैं और आपके ऊपर आने वाली हर परेशानी को अपने ऊपर ले लेते हैं। लेकिन उपाय कीजिएगा, उपाय कीजिए और फिर मुझे रिज़ल्ट बताइए कमेंट करके। समय लगेगा, ऐसा नहीं कि आपने एक दिन उपाय किया और आपकी समस्या हल हो गई। लंबी समस्या है तो समय लगेगा, लेकिन समस्या आपकी हल होगी 100%। ये प्रश्न है निशा जी का।
संतान योग और हस्बैंड डिस्प्यूट के बारे में। 1982 डेट ऑफ बर्थ है। 39 साल हो गए, अभी तक संतान की प्राप्ति नहीं हुई और पति से विवाद रहता है। कुंडली देखते हैं। संतान प्राप्ति में बाधा, इसकी वजह है पंचम भाव में राहु का गोचर। संतान भाव में राहु का गोचर है और साथ ही साथ शनि जो कि अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं, शनि की दृष्टि भी पंचम भाव पर पड़ रही है। शनि हर कार्य को विलंबित करा देते हैं और राहु के गोचर की वजह से संतान प्राप्ति में आपको देरी हो रही है। और इसके अलावा संतान के जो कारक होते हैं वो हैं देवगुरु, और देवगुरु अंश बल से कमज़ोर हैं, 60 डिग्री 33 मिनट। तो आप देवगुरु का उपाय कीजिए और राहु का उपाय कीजिए, संतान प्राप्ति होगी। राहु का उपाय और देवगुरु का उपाय, इसका वीडियो मैंने अपलोड कर रखा है, विस्तार से आप देख लीजिएगा। उपाय राहु का कीजिए और गुरु का कीजिए, निश्चित रूप से आपको संतान की प्राप्ति होगी। प्रश्न है पति से संबंध खराब होना, इसकी वजह है आपकी कुंडली के सप्तम भाव पर केतु की दृष्टि पड़ रही है और केतु मन में भ्रम पैदा करते हैं, गलत फहमी पैदा करते हैं और इसकी वजह से विवाद होता है। तो किसी तरह की कोई गलत फहमी हो, किसी तरह का कोई विवाद हो तो शांति से उसको बैठ करके सुलझाएं, क्योंकि सप्तम भाव के स्वामी हैं सूर्य, और सूर्य जो हैं बहुत ही उग्र हैं। सूर्य में तेज है, प्रकाश है, ऊष्मा है, तो आपकी वाणी जो है वो उग्र होगी। तो वाणी की उग्रता पर नियंत्रण करें, मधुर बोलें, कम बोलें, बोलने से पहले सोच करके बोलें कि उसका अगले व्यक्ति पर क्या रिएक्शन होगा, या अगला व्यक्ति आपसे वही बात कहे तो आप पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इस चीज़ को सोच करके आप कोई बात बोलिए और राहु और देवगुरु का उपाय कर लीजिए, आपको संतान की प्राप्ति निश्चित रूप से होगी। ये प्रश्न है नेहा जी का, मेरी शादी कब होगी। आपकी कुंडली सामने है। विवाह के कारक देवगुरु बृहस्पति होते हैं। देवगुरु बृहस्पति आपके सप्तम भाव के स्वामी हैं और पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं, लेकिन विवाह अब तक आपका हो जाना चाहिए था, लेकिन विवाह क्यों नहीं हो रहा है, इसके 3 वजह हैं। देवगुरु आप देखिए अंश बल से कमज़ोर हैं, पहली बात। दूसरी बात, सप्तम भाव पर केतु की दृष्टि पड़ रही है और इस वजह से विवाह में विलंब हो रहा है। और तीसरी वजह है कि देवगुरु का गोचर शत्रु राशि शुक्र की राशि में हो रहा है और शुक्र का गोचर भी सप्तम भाव में, पंचम भाव में है, तो इस वजह से देरी हो रही है। आप देवगुरु का उपाय करें। समय कम होने की वजह से बहुत ज़्यादा विस्तार से नहीं बता पाऊँगा। आप देवगुरु का उपाय करें और देवगुरु 13 अप्रैल 2022 को राशि परिवर्तन करेंगे। आप देवगुरु का उपाय करती रहिए। 13 अप्रैल के बाद विवाह का योग बनेगा, विवाह निश्चित रूप से होगा, लेकिन देवगुरु का उपाय करेंगी, गुरु बलवान होंगे, तभी आपको विवाह का योग बनेगा। देवगुरु के उपाय के संबंध में एक वीडियो अपलोड कर दिया है, लिंक दे दे रहा हूँ, आप वहाँ से समझ लीजिएगा। ये मयंक श्रीवास्तव जी का प्रश्न है
जॉब के बारे में बताएं। मैं बहुत मेहनत करता हूं लेकिन सफलता नहीं मिलती है। देखिए आपकी कुंडली ये है आपके सामने। सरकारी नौकरी के कारक होते हैं सूर्य, और सूर्य यहाँ पर देखिए छठे भाव में गोचर कर रहे हैं। और सबसे ख़राब स्थिति ये है कि सूर्य जो हैं अंश बल से बहुत कमज़ोर हैं, 5 डिग्री 19 मिनट। तो सूर्य कमज़ोर हैं, इसलिए जो है सरकारी नौकरी में आपको दिक्कत आ रही है, एक बात। दूसरी बात ये है कि चंद्रमा मंगल आपके 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं, और मंगल की अष्टम दृष्टि जो है वो चंद्रमा पर पड़ रही है, और साथ ही साथ शनि का भी गोचर है चंद्रमा के साथ, तो चंद्रमा भी पीड़ित है। तो दो महत्वपूर्ण कारक हैं जिसकी वजह से आपको मेहनत के बावजूद सफलता नहीं मिल रही है। तो आप सूर्य का भी उपाय करें और चंद्रमा का भी उपाय करें। सूर्य और चंद्रमा को आप बलवान कर लेंगे तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिल जाएगी, गवर्नमेंट जॉब आपको मिल जाएगा, क्योंकि सूर्य जो होते हैं वो सरकारी नौकरी के कारक हैं। और यहाँ पर बुध का भी गोचर है, बुध आदित्य योग बन रहा है, तो सरकारी नौकरी निश्चित रूप से मिलेगी। लेकिन सूर्य कमज़ोर हैं, तो सूर्य का उपाय कर लें और चंद्रमा का उपाय कर लें। चंद्रमा के उपाय के बारे में मैंने इसी वीडियो में बता दिया है। सूर्य के उपाय के बारे में एक वीडियो अपलोड किया है, उसका लिंक दे दे रहा हूँ, ध्यान से समझ लीजिएगा, उपाय करिएगा, सफलता मिलेगी। ये एक कमेंट है, प्रश्न है, विवाह के संयोग कब तक हैं, मैरिड, फ्यूचर लाइफ एंड करियर कैसा रहेगा, रेमेडीज इफ़ कैन सजेस्ट, ये पूछा गया है। अब कुंडली देखिए, 81 डेट ऑफ बर्थ है, 2021 चल रहा है, विवाह अत्यंत विलम्ब हो चुका है। आपकी कुंडली में कई ऐसे कारण हैं जिससे विवाह विलंबित हुआ है। कुंडली के लग्न भाव में, कुंडली के सप्तम भाव में किसी भी ग्रह का, किसी भी योग कारक ग्रह का गोचर नहीं है। दूसरी वजह है चंद्रमा होते हैं विवाह के कारक, चंद्रमा अस्त हैं, केतु के साथ हैं, राहु की दृष्टि पड़ रही है और चंद्रमा अस्त हैं, ये अस्त का निशान है, चंद्रमा अस्त हैं। इसके अलावा मंगल सप्तम भाव के स्वामी हैं और मंगल भी अस्त हैं। देवगुरु विवाह के कारक होते हैं, देवगुरु पंचम भाव में हैं और वक्री अवस्था में हैं, बुध की राशि में हैं, और देवगुरु अंश बल से ठीक हैं, लेकिन शनि का भी गोचर है पंचम भाव में, और शनि वक्री अवस्था में है, और शनि भी अंश बल से पूर्ण है। देवगुरु और शनि यद्यपि समभाव रखते हैं, लेकिन शनि की दृष्टि, तीसरी दृष्टि आपकी कुंडली के सप्तम भाव पर पड़ रही है। सप्तम भाव से विवाह का विचार किया जाता है। शनि हर कार्य को विलंबित करा देते हैं, इस वजह से आपके विवाह में देरी हो रही है। आप देवगुरु की उपासना करें, देवगुरु को स्ट्रॉन्ग करें, गुरुवार को केले के वृक्ष पर जल चढ़ाएं, हल्दी केसर का तिलक लगाएं और गाय को मीठी रोटी खिलाएं। प्रत्येक सोमवार को भगवान शिव पार्वती की पूजा करें। देवगुरु के उपाय के संबंध में एक वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है, उसमें मैंने विस्तार से चर्चा की है, विशेष करके विवाह पर ही चर्चा की है मैंने विस्तार से।
आप उस वीडियो को देख लीजिए और जो उपाय मैंने बताए हैं उसको कीजिए, विवाह शीघ्र होगा। ये कमेंट है सुजीत बर्मन का, मैं अपना बिजनेस कब तक कर पाऊंगा। कुंडली देखते हैं। ये आपकी कुंडली है। व्यापार के कारक होते हैं बुध, और बुध आपके लग्न भाव के स्वामी हैं और बुध ही कर्म भाव के भी स्वामी हैं। तो आपके लिए व्यापार का क्षेत्र ही सर्वथा उपयुक्त है और व्यापार के क्षेत्र में ही आपको लाभ होगा। बुध का गोचर आपकी कुंडली के सप्तम भाव में है और दशम का दशम होने के कारण सप्तम भाव से व्यापार का भी विचार किया जाता है। और बुध का गोचर मीन राशि में हो रहा है, देवगुरु की राशि में, अत्यंत शुभ है। व्यापार में आपको लाभ होगा। प्रश्न ये है कि व्यापार कब से शुरू करें। तो देखिए, बुध का गोचर तुला राशि में 21 नवंबर तक है धन भाव में। तो या तो आप 21 नवंबर से पहले व्यापार की शुरुआत कर दें या 10 दिसंबर के बाद, क्योंकि 10 दिसंबर को बुध का गोचर एक बार फिर से देवगुरु की राशि धनु राशि में होगा। तो या तो आप 21 नवंबर के पहले या 10 दिसंबर के बाद व्यापार की शुरुआत करें। 21 नवंबर से 10 दिसंबर के बीच व्यापार की शुरुआत मत कीजिएगा, क्योंकि उस समय बुध का गोचर शत्रु राशि मंगल की राशि वृश्चिक राशि में होगा। तो इसलिए 21 नवंबर और से 10 दिसंबर के बीच के समय को छोड़ करके आप व्यापार की शुरुआत कर सकते हैं 10 दिसंबर के बाद या फिर 21 नवंबर के पहले। निश्चित रूप से आपको लाभ होगा, क्योंकि आपकी कुंडली व्यापार के लिए ही आपको प्रेरित कर रही है। ये प्रश्न है सुशीला तोगरा जी का। बेटी का नाम है स्वाति। संतान सुख कब तक मिलेगा। डेट ऑफ बर्थ है 13/4/88, यानी कि 33 इयर्स हो गए, अभी तक संतान सुख प्राप्त नहीं हुआ है। कुंडली देखते हैं आपकी। संतान के कारक होते हैं देवगुरु। देवगुरु का गोचर आपकी कुंडली के पराक्रम भाव में हो रहा है और देवगुरु पर केतु की नवम दृष्टि पड़ रही है। केतु के कारण देवगुरु प्रभावित हो रहे हैं, पीड़ित हो रहे हैं। और संतान भाव के जो स्वामी हैं बुध अस्त हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको संतान प्राप्ति के लिए देवगुरु की उपासना करनी होगी, देवगुरु को स्ट्रॉन्ग करना होगा। और इसके लिए आप भगवान विष्णु की उपासना करें। घर में एक केले का वृक्ष लगा लें। गुरुवार के दिन उसकी पूजा करें और गुरुवार का व्रत रखें। इसके अलावा गुरुवार के दिन पानी में हल्दी डाल करके स्नान करें और मस्तक पर केसर या हल्दी का तिलक लगाएं। गुरुदेव स्ट्रांग होंगे, बृहस्पति स्ट्रांग होंगे, संतान सुख की प्राप्ति होगी। साथ ही साथ आपके कुंडली के लग्न भाव में राहु हैं और राहु के प्रभाव से चंद्रमा भी पीड़ित हैं। ग्रहण बन रहा, योग बन रहा है और राहु का गोचर शनि की राशि में हो रहा है। तो राहु का भी आप उपाय कर लें और देवगुरु का उपाय करें। देवगुरु के लिए माता पिता, गुरु और वृद्धजनों का सम्मान करें, उनकी सेवा करें
उनका आशीर्वाद प्राप्त करें और गुरुवार का व्रत रखें। निश्चित रूप से आपको संतान की प्राप्ति होगी। थोड़ा समय लगेगा, लेकिन संतान की प्राप्ति होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये प्रश्न है दिव्य ज्योति जी का। मेरा कोई भी काम नहीं बनता, काम बनते बनते किसी कारण से रुक जाता है, तो इसका उपाय। कुंडली देखिए अपनी। आपकी कुंडली में पराक्रम भाव, जहाँ से आपको कार्य करने की ऊर्जा प्राप्त होती है, साहस प्राप्त होता है, वहाँ पर राहु का गोचर है। राहु के प्रभाव से आपका कोई भी काम बनते बनते रुक जाता है और राहु की दृष्टि आपके कुंडली के भाग्य भाव पर पड़ रही है। भाग्य का भी सपोर्ट आपको नहीं मिल रहा है। तीसरी वजह यह है कि पराक्रम भाव के स्वामी है मंगल, और मंगल की भी दृष्टि भाग्य भाव पर पड़ रही है, और भाग्य के स्वामी हैं बुध, भाग्य भाव के। और मंगल और बुध नैसर्गिक रूप से शुद्ध शत्रु माने जाते हैं। इसके अलावा आपकी कुंडली के लग्न भाव में सूर्य का गोचर है शनि की राशि में, मकर राशि में, शत्रु राशि में सूर्य का गोचर है, और सूर्य अंश बल से भी कमज़ोर हैं, 10 डिग्री 53 मिनट। साथ ही साथ शनिदेव जो कि कुंडली के एकादश भाव में गोचर कर रहे हैं, शनिदेव की तीसरी दृष्टि सूर्य पर पड़ रही है। शनिदेव और सूर्य परस्पर शत्रु हैं। ये परिस्थितियां हैं आपकी कुंडली में, जिसकी वजह से आपके काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं। आप राहु का उपाय कर लें और सूर्य का उपाय कर लें। राहु और सूर्य के उपाय पर मैंने वीडियोस अपलोड कर रखे हैं, उसका लिंक दे दे रहा हूं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां से विस्तार से समझ लीजिएगा। राहु और सूर्य का उपाय कर लेंगे तो आपका हर कार्य बनने लगेगा। ये कमेंट है प्रियंका देवी का। शादी को लेकर प्रॉब्लम है, रिश्ते में बात नहीं बनती, कहीं पर भी अच्छे अच्छे रिश्ते आते हैं लेकिन बात नहीं बनती है। आपकी समस्या का समाधान आपकी कुंडली में देखते हैं। ये आपकी कुंडली है और आपकी कुंडली में कई ऐसे कारक हैं जिसकी वजह से विवाह में बाधा आ रही है, विवाह विलंब से हो रहा है। देखिए, विवाह के कारक होते हैं देवगुरु, और देवगुरु अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। साथ ही साथ देवगुरु अंश बल से भी कमज़ोर हैं। 12 से 18 डिग्री तक बलवान होते हैं, उसके बाद कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं। तो अंश बल से भी देवगुरु कमज़ोर हैं, अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। दूसरी वजह है कि लग्न में और चतुर्थ भाव में अगर मंगल का गोचर हो तो विवाह में देरी होती है, और चतुर्थ भाव में मंगल का गोचर है, इसलिए विवाह में देरी हो रही है। विवाह का कारक चंद्रमा भी होता है, और चंद्रमा यहाँ पर कमज़ोर है। पंचम भाव में चंद्रमा का गोचर है और यहाँ पर राहु वक्री हैं। राहु के प्रभाव से चंद्र ग्रहण की स्थिति बन रही है, इसलिए विवाह में देरी हो रही है। और साथ ही साथ सप्तम भाव और लग्न भाव में कोई भी योग कारक ग्रह आपकी कुंडली में नहीं है, तो विवाह में विलंब के ये सभी कारण हैं। और उपाय के लिए आप उपाय करना पड़ेगा, बगैर उपाय आपको राहत नहीं मिलेगी। तो गुरुवार के व्रत रखें। गुरुवार के दिन केले के वृक्ष पर जल चढ़ाएं और भगवान विष्णु का व्रत रखें। साथ ही साथ हल्दी केसर का तिलक लगाएं और
हल्दी डाल करके स्नान करें। गुरुवार के दिन गाय को मीठी रोटी खिलाएं। प्रत्येक सोमवार को भगवान शिव, माता पार्वती की आराधना करें और चतुर्थी की तिथि पर गणेश जी की आराधना करें, उनको मालपुए खिलाएं। आप बृहस्पति को स्ट्रॉन्ग करेंगे तभी जो है आपको लाभ होगा। और सबसे बड़ी बात, माता पिता, गुरु और वृद्ध जनों का सम्मान करें, उनकी सेवा करें, उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। गुरु बलवान होंगे, विवाह शीघ्र होगा। ये कमेंट है सुनीता रमेश जी का। इनका कहना है, मेरे साथ कुछ भी अच्छा नहीं होता, जो सोचती हूँ वो नहीं होता, उसमें उल्टा हो जाता है। आइए आपकी कुंडली देखते हैं। ये आपकी नौमांश कुंडली है। आप देखिए, इसमें बहुत ही श्रेष्ठ कुंडली है। ये बहुत ही श्रेष्ठ कुंडली है। अगर आप इस कुंडली का लाभ नहीं ले पा रही हैं तो बड़ी ताज्जुब की बात है। देव गुरु बृहस्पति आपके कुंडली के लग्न भाव में गोचर कर रहे हैं, उच्च के हैं। कर्क राशि में गोचर कर रहे हैं, उच्च के हैं, और केंद्र में गोचर कर रहे हैं। आप एनालिसिस कीजिए अपने पिछले जीवन की। आप पर तरह तरह की परेशानियां आई होंगी, लेकिन आप हर परिस्थिति से, हर परेशानी से सफलतापूर्वक बाहर आ गई होंगी। प्रश्न ये आपका है कि आप जो सोच रही हैं वैसा नहीं हो पाता है। उसका कारण है सूर्य। पंचम भाव में सूर्य का गोचर है और सूर्य के साथ केतु का गोचर है। सूर्य आपके आत्मविश्वास, आपके मनोबल, आपके विल पावर का कारक है, और चूंकि केतु के साथ सूर्य हैं, इसलिए आपको ऐसा लगता है कि आप जो सोचती हैं वो नहीं हो पाता है। सूर्य को बलवान कीजिए, सूर्य देव की उपासना कीजिए। प्रातःकाल आधे घंटे सूर्योदय के समय सूर्य के सामने बैठिए, सूर्यदेव की उपासना कीजिए, सूर्यदेव को अर्घ्य दीजिए, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कीजिए। और अगर आपके पिता हैं, जीवित हैं, तो यथासंभव उनकी सेवा कीजिए, उनका आशीर्वाद प्राप्त कीजिए, उनकी केयर कीजिए। वृद्धजनों का, गुरुजनों का सम्मान कीजिए। कोई याचक, कोई भिक्षुक आपके द्वार पर आता है, उसे खाली हाथ मत लौटाइए। सूर्य की उपासना कीजिए और राहु के उपाय कर लीजिए। निश्चित रूप से बहुत ही बेहतर जीवन बीतेगा। इतनी अच्छी कुंडली शायद ही किसी व्यक्ति की हो कि देवगुरु लग्न भाव में गोचर करें और देवगुरु उच्च के हों। आपको तो आप जो चाहें वो सब कुछ प्राप्त हो सकता है। सूर्य के वजह से दिक्कत आ रही है, सूर्य को प्रबल करें, सूर्य की उपासना करें और राहु का उपाय कर लें। आपको हर स्थिति से, हर समस्या से मुक्ति मिल जाएगी।